श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्यनारायण व्रत कथा विस्तार से श्रवण करते हैं। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत तथा तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सभी को आपको सुनाना चाहिए, कृपया कहे। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों के उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहां चारों भुजाओं और शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण वाले भगवान नारायण के दर्शन कर उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप, अंतः शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत में रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणवानों से संपन्न, स्थावत जड़ मात्मक, निखिल सृष्टि पंचक के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, श्री भगवान जी ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का छुटकारा हो चलेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी अर्थात उत्तम बात पूछी। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। उसके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करने से मुनि शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, नारद जी, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया था और कब इसे करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त करवाने वाला है। जिस किसी ने भी भगवान की भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य, ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के उत्तम में युक्त कोटि के भोज्य पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर और गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके उपरांत बंधु बांधव के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह छोटा सा सरल सा उपाय है। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्य नारायण व्रत को किया था उसे भली प्रकार विस्तार से कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूखे और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कर उसे द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन नित्य दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमा करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दारिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दारिद्रता को दूर करने का कोई उपाय है
तो कृपया बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा वैसा ही व्रत करूंगा, ऐसा मन में विचार कर कर मन में उसे रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। इसके उपरांत प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन ही उस ब्राह्मण को भिक्षा का खूब सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हुआ, समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर उस दिन से प्रत्येक महीने आने वाले व्रत को उसे पूर्ण रूप से करना सुनिश्चित किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अब सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त उसने किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की जो महात्मा नारद जी से कहा, मैं वही सब आप सभी से कह रहा हूँ। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया था, वह हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप सभी सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धृत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, विस्तार से मुझे कहें। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब प्रकार के धन धान्य आदि प्राप्त हुए हैं। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण कर कर वह नगर की ओर चल दिया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार उसने मन में जो है चिंतन किया। लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके उपरांत प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले के फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। उसके पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हुआ और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में सतयुग अर्थात बैकुंठ लोक अर्थात सत्यपुर को प्राप्त होने चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में अलकामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्री, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी पत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उस समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्पक धनराशि से संपन्न एक साधु अर्थात वणिक आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो, कृपया करके बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, साधु, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु के व्रत और पूजन को कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। आपके कथन अनुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इसे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार से बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्म आचरण
में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने उसने कन्या रत्न की उसे प्राप्ति हुई। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति प्रतिदिन वह बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन कलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व काल में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, विप्रे, इसके इसके विवाह के जो है समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर कर वह व्यापार की ओर चल दिया। नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर बढ़ने लगी। तत्पश्चात धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या का विवाह योग्य देखकर आपस में निमंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण किया। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही भेजा दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक एक नगर गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और सुशील गुणों से संपन्न देखा। अपनी जाति के लोग और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ में कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह व्रत करना और भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान खूब रुष्ट रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र स्थित रत्ना सागरपुर नामक नगर में गया। वहां पर अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। इसके उपरांत वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण कठिन और समय दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया। दोनों वहां वणिक स्थित थे। वह दोनों पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन छोड़कर वहां जो है छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उस दोनों को वणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ाते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दोनों चोर को पकड़ लाए। इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बंधक बनाकर विचार किया महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को उनका धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखी थी, क्योंकि उनके घर का जो सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया था। अब लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन भटकने लगी। एक दिन धुएं से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण व्रत के पूजन को करते हुए देखा। वहां बैठकर कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके उपरांत प्रसाद ग्रहण कर वह भी कुछ रात होने पर घर आ गई। माता लीलावती ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने से उद्धृत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी के बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण व्रत को किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें, वह दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और सारा धन भी उनका दे दो जो तुमने उनसे पूर्व में लिया है, अन्यथा राज्य और पुत्र इत्यादि से तुम्हारा नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा भगवान को कहते हुए सुना और सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंधी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राज पुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ ऋतु
चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विभील हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख भोगना पड़ा। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ियां खुलवाकर क्षौर कर्म करवाया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन्हें वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। इसके उपरांत राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम कर कर आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर वह दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चौथे अध्याय में वर्णन मिलता है। साधु श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचार्य कर अपने ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासु हुए। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तब धन के मद में चूर दोनों महानों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडी स्वामी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो सिर्फ लता और पत्ते आदि ही भरे हैं, ऐसा निष्ठुर वाणी में उन्होंने कहा। तब दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी स्वामी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र में बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई उन्होंने देखा। नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित अवस्था में हो गया। पृथ्वी पर अचानक गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हुआ। तब उनके दामाद इस प्रकार कहने लगे, आप शोक क्यों करते हो? दंडी जी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वही चाहें तो कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी ही शरण में हमें जाना चाहिए, वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद की बात को सुनकर वह उनके पास दौड़े दौड़े गए और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख में मैंने जो कुछ कहा इसे अपराध समझकर हमें क्षमा करे। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम कर कर महान शोक से वह आकुल हो उठे। दंडी ने उन्हें रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम बारंबार दुख को प्राप्त किए हो। भगवान ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे विप्रो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और रूप को यथावत रूप में नहीं जान पाते। फिर भी मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न है, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी आप सदा रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान कर कर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नौका को यत्न पूर्वक संभालकर उसे अपने देश की ओर प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी आ गई है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भिजवा दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु बांधवों के साथ बहुत सारा धन संपदा लेकर आपके नगर की ओर पधार गए हैं। दूत के मुख से अपनी यह बात सुनकर वह महान आनंद से प्रफुल्लित हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण व्रत पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर कर प्रसाद का परित्याग कर कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए आतुर होकर चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण दोबारा से रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौकाओं को धन के लिए हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा,
यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। इसके पश्चात वह लीलावती भी कन्या को देखकर खूब विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ खूब विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर खूब खूब रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप होकर सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण यह दामाद के साथ धान्य से भरी इस नौका का शायद अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी सत्यनारायण देव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुरूप मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान नारायण की पूजा करूंगा ऐसा उसने ध्यान कर कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुआ। इसके दोनों से परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा कर कर कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और पूर्ण पूजा करे तो साधु तुम्हारी पत्नी पति को प्राप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती अभी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और आकर स्वजनों और तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़िक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन धन और बंधु बांधवों से किया। निरंतर पूर्णिमा और संक्रांति के पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में वर्णन मिलता है। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा गणगोप बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहाँ गया और न ही उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उस सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत वह दुखी हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य तथा सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर देंगे, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए और सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय कर कर वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा और भक्ति के युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हुआ तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है तथा पुण्यमय तथा फल देने वाले भगवान की भक्ति से स्तुति करता है, सुनता सुनाता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है, दारिद्रता मुक्त हो जाती है और वह धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त होता है। यह सत्य व्रत है, इसमें संशय नहीं है। यह लोक में वह सभी फलों को देने वाला और बैकुंठ को प्राप्त कराने वाला एकमात्र व्रत है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण व्रत को कहा। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु ही कुछ लोग कलिकाल, कुछ सत्य, कुछ ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिर्फ और सिर्फ सिद्ध ही करेंगे।
कलयुग में सनातन भगवान श्री हरि विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण कर कर सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामना तत्काल ही पूर्ण होती है। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उसने अग्नि जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम से ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत का प्रभाव करने से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हें खूब मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अनेक जन्मों में उसने भगवान राम की सेवा करके उसे खूब खूब मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। उन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार और उन्होंने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को समर्पित कर कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मनु तथा भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान कर कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्म जन्मांतर तक ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री नारायण विष्णु भगवान की जय, प्रजावत्सल श्री भगवान की जय। आइए आरती का श्रवण कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्र चूर्ण एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद शवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। मन वांछित सुख संपत्ति सब निश्चित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से पूर्ण रूप से जो कि पूरी कथा है मैंने आपको श्रवण कराई। आशा उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। जरा सा भी कथा उचित रही हो, ज्ञानवर्धक रही हो तो जय माता दी या भगवान श्री नारायण की जय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इससे पहले माघी पूर्णिमा व्रत की कथा चैनल पर आ चुकी है, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।